ओम शांति। विशेष अभी भी पता चला आप सभी मधुबन में जाकर के भर्ती करके देखो, शायद बाबा आपको और आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए और मौका दे दिया भर्ती करने का। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। सो परिवर्तन का आधार क्या है? सो परिवर्तन का आधार और हम भविष्य के राजा का पद कैसे प्राप्त करें। नरवान वालों को किसको किसको राजा बनने में बात करा करो, जिनको राजा बनना है। अच्छा, सभी को बनना है, बहुत अच्छा। क्योंकि हमारा इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? राजा ही बनना, राजा बनना। और हर एक चाहता है कि अभी मधुबन से भी जाके आए। क्यों जाके आए? कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ बदलाव आ जाए, कुछ संस्कार बदल जाए। लेकिन हमारे संस्कार क्यों नहीं बदल रहे? हमारे में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? वास्तव में उसका जड़ पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। क्योंकि जब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। स्वराज्य मतलब अपने इंद्रियों पर शासन। आज हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसका कारण है इंद्रियों की कमी। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, तो हम रोज अलग अलग कई से क्लासेस में, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में बहुत सारी चीजें सुनते हैं। हमें वो सारा नहीं करना, हमें वो करना है जो हमारे मम्मा ने किया, हमारे ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा ने दो बातों का पुरुषार्थ किया। कौन सा? बाबा ने आत्मा अभिमानी अशरीरी का अभ्यास किया। दूसरा ब्रह्मा बाबा ने क्या? अपने इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ किया। बाबा का कई डायरी में आता था, बाबा रोज दरबार लगाता था। लेकिन आज ये बातें छोड़ करके हम अलग अलग बहुत कुछ कर रहे हैं, इससे परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज दुनिया के शास्त्र ग्रंथ सारा इकट्ठा करो, एक बड़ा पहाड़ बन जाएगा। लेकिन दुनिया में क्या हो गया? बदलाव नहीं आया, विकार बढ़ते गए। इसी तरह अगर हम बाकी सारे करेंगे तो हमारे में बदलाव नहीं आएगा। तो अब हमें अगर अपना परिवर्तन चाहते हैं, भविष्य में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हमें प्राप्ति करना है, इसका इंद्रियों पर शासन चाहिए। हमारे जीवन की सारी परिस्थिति का कारण है इंद्रियों की अधीनता। वैसे तो अभी ये भी आ रहा है ना, 15 अगस्त आ रहा है। ये 15 अगस्त हमें क्या याद दिलाता है? भारत में अंग्रेज घुसे थे, तो उन अंग्रेज लोगों को जिन लोगों ने क्या किया? खदेड़ करके निकाला और भारत को क्या किया? गुलामी से स्वतंत्र बनाया। उसी के लक्ष्य में हम 15 अगस्त मनाते हैं। तो हमारे भी शरीर भी देश में ये अंग्रेज घुसे। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इन विकारोपी अंग्रेजों को हमारे शरीर भी देश से भगाना, ये है हमारी स्वतंत्रता। तो सभी ने भगाया अंग्रेज ना? भगाया या भी कभी कभी भगाते फिर आ जाते, फिर भगाते आ जाते। और जब तक इंद्रियों पर शासन नहीं है, कोई जन्म में राजा अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। वैसे तो दुनिया में आजकल हमारे भारत की स्वर्णिम जयंती मना रहे हैं।
अमृत महोत्सव मना रहे, 75 साल हो गए। तो क्या भारत से अंग्रेज तो गए, लेकिन भारत स्वतंत्र है? भारत में दूसरे अंग्रेज आ गए। कौन से? ये काम, क्रोध, मोह, फेसबुक, व्हाट्सएप, बुराइयां। तो इसी तरह अगर ये दुनिया भी स्वर्णिम दुनिया बनने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम इंद्रियों के अधीन हैं, तो सत्य में हम राजा नहीं बनेंगे। राजा कौन बनेगा? दासी कौन बनेगी? साहूकार कौन बनेगा? सिस्टम है, ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, वो क्या बनेगा? इंद्रियों के अधीन है। वो दास दासी बनते। दास दासी वो बनते हैं जो उदास रहते, और उदास वो होते हैं जो इंद्रियों के अधीन है। जो इंद्रियों के अधीन है, भले भगवान में लाए सत्य में जा रहे हैं, उसको खुशी नहीं होगी। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो सत्युग में श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासियां क्या करती? क्यों? या संगम में किसी का श्रृंगार नहीं किया था, इसीलिए जाकर के दूसरों को क्या, बाबा रोज की मुरली में बचे, मंदिर शिव जी के मंदिर में जाओ, वहां जाओ, सेवा करो, लेकिन हम सुनते थे, करते तो ही नहीं। अब नहीं करेंगे तो वहां फिर श्रृंगार करना पड़ेगा। कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाए। कोई ज्ञान में चलता है, ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों कंगाल बना? क्योंकि धन सेवा में नहीं लगाया, ज्ञान भी नहीं सुनाया, इसलिए राजा तो बना, लेकिन धन की कमी होगी। कंगाल शब्द नहीं होगा, लेकिन उसके बाद धन हो गया, कुछ नहीं है राजा। कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन से सेवा कर रहे हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हैं, इंद्रियों पर भी शासन है, वो क्या बनेगा? राजा, संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक में है। दासी बनने वाली हूँ, साहूकार बनने वाली हूँ, कंगाल राजा बनने वाली हूँ, या संपन्न राजा। अभी भी ट्रैक को बदल सकते। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि जो मधुबन में रहने वाले वो राजा बनने वाले हैं। ये भी नहीं कहा जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वही राजा बनेंगे, बाकी कहाँ है। बाबा ने ये भी नहीं कहा जो समर्पित है, जोन इंचार्ज है, राजा बनने का फार्मूला क्या है? स्वराज्य अधिकारी सो, नहीं तो ये पार्शलिटी हो जाएगी माताओं के साथ। माता तो समर्पित भी तो है ही नहीं, मधुबन में भी है ही नहीं, तो राजा कैसे बनेंगे? तो राजा बनने के लिए बाबा ने फार्मूला क्या बनाया? जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो भविष्य के, चाहे मधुबन वाला हो, चाहे समर्पित हो, चाहे जोन इंचार्ज हो। इसलिए अगर मुझे राजा बनना है, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में ज्ञान में चलते? सभी चलते, आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती। और कोई मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते हैं, उस समय बंद नहीं होती, टक्कर करते देखती रहती। अगर आंखें ज्ञान में चलती, मेरा तो क्यों देखती? कान ज्ञान में चलता, परचिंतन क्यों सुनता? इसीलिए 7 डेज का कोर्स किसका करो? इन इंद्रियों का करो। और जिन्होंने इंद्रियों को ज्ञान में चलाया, उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, संस्कारों में परिवर्तन आएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करो। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम का कोई व्यक्ति कारण नहीं है,
कोई परिस्थिति कारण नहीं, कारण क्या है? इंद्रियों की अधीनता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ। आज कई कहते हैं माता बड़ी खराब है। माता खराब मतलब क्या? उसका अपने इंद्रियों पर संयम नहीं है, इसलिए वो खराब है। अगर मुझे अच्छा बनना है तो क्या करो? हर इंद्रियों पर अपना शासन रखो। जो योग्य है वही सुनना, योग्य है वही बोलना, योग्य है वही देखना। विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक है जिन लोगों के बीच में रहते उन लोगों की तरफ से आने वाला विघ्न। दूसरा क्या है? हमारे पुराने संस्कारों की तरफ से आने वाला विघ्न। तीसरा कौन सा है? प्रकृति की तरफ से आने वाला विघ्न। और चौथा विघ्न कौन सा है? कर्मेंद्रियों की तरफ से आने वाला विघ्न। और सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। लेकिन आज इसका किसी का भी ध्यान नहीं है। मेरी आंखें क्या देख रही, मेरा मुंह क्या बोल रहे हैं, मेरा कान क्या सुन रहा है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया और इसी पुरुषार्थ से नारायण बने। इसलिए अगर आप अपना परिवर्तन चाहते हैं तो इंद्रियों का सहयोग। आत्मा अकेली ज्ञान में चलने से परिवर्तन नहीं होगा। सारे गीता का सार है। हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। आंखें कुछ भी देख रहे हैं, कान जो चाहे सुन रहे हैं, मुख जो चाहे बोल रहे हैं। और इसीलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है। विकार संस्कार कहीं बाहर से नहीं आते। कहां से आते हैं? कान के द्वारा आते हैं, आंखों के द्वारा आते हैं, मन के द्वारा आते हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ ये है परिवर्तन। जैसे आजकल के मम्मी पापा बच्चा क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या करता है, उसको देखने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चे से गलत काम होता है तो उनके क्या होते हैं? आंखें खुल जाती है। इसी तरह हमारी आंखें क्या देख रही, हमारे कान क्या सुन रहे, हमारा देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और यही आज हमारी प्रॉब्लम है। इसलिए अब हमें स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भारत में अंग्रेज घुसे थे। कैसे घुसे थे? कहानी पता है ना कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर क्या किया? अटैक किया। और भारत क्या हो गया? गुलाम। तो उसी भारत को स्वतंत्र कैसे बनाया? फिर कैसे बनाया? भारत में जगह जगह पर क्या क्या? जालियनवाला बाग, अमृतसर में कई मना सारी जनता इकट्ठी हो गई थी। भारत अंग्रेज कैसे हमको तंग करते, वो मीटिंग कर रहे थे। अंग्रेज लोगों को किसी को पता चला ये कोई बगीचा था, एक ही जाने का रास्ता था, वहां खड़े होकर के उन्होंने गोलियां छाड़ी। और उस समय भारत के लोगों को अंग्रेज के प्रति नफरत आई। कहीं तो कुएं में गिर गए। नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, अलग प्रकार के नारे बनाए और सभी ने कहा कि वंदे मातरम। कहते हैं वंदे मातरम ये नारा बोलने नहीं देते थे। क्यों? अंग्रेज लोगों को तो हिंदी नहीं आती थी, तो वंदे मातरम उनको क्या बोलते थे? बांधो और मारो। तो इसलिए बोलने नहीं देते थे। तो इसी तरह हमें भी अगर स्वतंत्रता चाहिए, मायाजीत बनना है, हम अपनी जनता को जागृत करें। तो हमारी आत्मा की जनता कौन है? कर्मेंद्रिया, कान, मुंह। अगर आत्मा चाहते हैं माया चली जाए, लेकिन कान कहता है और क्या हुआ? अगर कान के अंदर, मुख के अंदर, आंखों के अंदर विकारों के लिए रगे हैं, आकर्षण है, आप कभी भी मायाचित ऐसे संगम युग 5-6 भी बनाओ, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इंद्रियों को जगाओ। ये है पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ हमारे किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया। कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों?
अगर घोड़ों को प्यार नहीं करेगा, घोड़े जाकर के गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगी। कर्ण बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण को धोखा किसने दिया? किसने धोखा दिया? उसके रथ ने धोखा दिया। इसी तरह ज्ञान योग, ज्ञान में कितने भी होशियार हैं, अगर आपकी इंद्रियां धोखा देते हैं, पराजय हो जाएंगी। अगर जीवन में सक्सेस बनना चाहते हैं, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। इसलिए अपने से बातें करो। लॉकडाउन में क्या बोला था? अगर आपको सेफ रहना है, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, बाहर नहीं निकलो, तो क्या हो जाएंगे? से इसी तरह संगम युग, ये लॉकडाउन का समय है, हमें अपने शरीर में रहना है और अपने परिवार में इंद्रियों से बातें करनी है। आज कोई लंदन में बात कर रहा है, लेकिन पड़ोसी को नहीं, यही पता नहीं। इसी तरह हम बाकी सारा करते हैं, लेकिन कभी इंद्रियों से बातें करते हैं? ये आंखें तुम मुझे कितनी मदद कर रहे हो, ये मेरे कान तुम कितने अच्छी मदद कर रहे हो, और इसीलिए ये धोखा दे रहे हैं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ चाहिए। तो हम अपनी इंद्रियों से बातें कैसे करें? कैसे सारी इंद्रियां मेरे सहयोगी बन जाए? रोज अमृतवेला करने के बाद क्या करो? अमृतवेला 4:45 से लेकर 4:45 से लेकर के 4:45 तक करने के बाद इस शरीर में आओ, प्रवेश करो। इस शरीर मेरा एक ऑफिस है, शरीर मेरा एक देश है। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है, कौन? जिसने इस दुनिया पर शासन किया। ऐसे नहीं कि मेरे कितने सेंटर्स हैं, मेरे जिज्ञासु कितने हैं, वो महत्व नहीं है, लेकिन इसके ऊपर किसका शासन है? जैसे इस दुनिया में कितने लोग हैं? 950 करोड़ लोग हैं, तो शरीर में भी 950 करोड़ जीवाणु हैं। दुनिया 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्मा लोग। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी। तो जो इस दुनिया पर शासन करता है, वही उस दुनिया पर शासन करेगा। तो हमें कुछ दौड़ने की जरूरत नहीं। जिसको ही बाबा कहते हैं, बच्चे सो परिवर्तन करो। सो परिवर्तन मतलब ड्रेस पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन। सो परिवर्तन आता और इंद्रियां ज्ञान युक्त चले। आज कहीं कहते सतयुग कब आएगा, कृष्ण जन्म कब लेगा, अभी तो 86 साल पूरा हो गया, 14 साल बाकी हैं, कहीं तो इंतजार कर रहे हैं। सतयुग तो समय पर आएगा, लेकिन सतयुग पहले अपने अंदर बनाओ। सतयुग का गायन क्या है? क्या क्या है गायन है? एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत, अर्थात एक आत्मा का शासन बॉडी पर है। एक धर्म अर्थात धारणा है। आत्मा चाहता है, मन कुछ अलग चाहता है। मन को कहा है, मन तुम परम धाम में जाना, मन मार्केट में लेके जाए, तो राजा कैसे बनेंगे? हाथ खड़ा किया था ना, हम राजा बनने वाले। राजा बनने के लिए मन को कहा तुम परम धाम में जाना, मन मार्केट में गया, मन मान ही नहीं। इसलिए इंद्रियों पर शासन। अगर समझो प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखेगा, वो पत्र कहाँ जाएगा? उसके पास, किसके पास जाएगा? पहले उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, एक फालतू आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसे लिखकर फाड़ के फेंक देना। माना उसका पीए उसका हितेश है। तो हमें कोई गाली देता है, वो गाली कहाँ जाती है? पहले हमारा आत्मा का पीए कौन है? कान। कान फटाफट बोलता है, देखो हमको गाली निकाली निकाली निकाली, सारा मुंह डिस्टर्ब, आंखें डिस्टर्ब, मन डिस्टर्ब, सारे डिस्टर्ब हो गए। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसके लिए कान नहीं बोलता, बाबा ने इसे बोला, वो निकाल देता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। इसलिए जो योग्य है वही सुनना योग्य। पहले जमाने में राजा किस में रहते थे? किले में। तो हमारा शरीर भी क्या है? एक किला है, एक फोर्ट है, और आत्मा राजा यहाँ रहता है। और इसके कई दरवाजे, कान, मुंह के कौन है? दरवाजे। इस दरवाजे में रहने वालों को सबको सावधान करो। जो राजा की योग्य ने वो नहीं सुनना, अंदर आने नहीं देना। लेकिन कुछ भी बोल रहे, कुछ भी देख रहे, और इसीलिए आज हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है।
तो हमें जैसे प्रधानमंत्री को शांति में कब रहेंगे, उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करते, ये ने गलती की उनकी नींद पिट गई। इसी तरह आत्मा को भी शांति तब होगी जब हमारी हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगी। आंखों ने गलत देख दिया, आत्मा की अशांत हो गई। मुख ने गलत किसी को बोल दिया, आत्मा की नींद फिट गई, आत्मा को शांति नहीं है। इसीलिए आजकल कहते मेरा योग लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? आंखें गलत देख रही सारा दिन, कान गलत सुन रहे हैं, तो शाम को योग कैसा लगेगा? जिसका सारा दिन इंद्रियों पर शासन है, योग में बैठेगा फटाफट योग लगेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। तो हम स्वराज्य अधिकारी कैसे बने? इसलिए जैसे कहा अमृत वेला योग करने के बाद जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या करो, सभी अपनी जनता को, अपने इंद्रियों को गुड मॉर्निंग बोलो, और उसके बाद एक एक से 5 मिनट के लिए बातें करो। कैसे बात करो? सबसे पहले बात करो कान से। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, देश की हालत क्या होगी? वो दुश्मन कहता है आतंकवादी ये 500 की एक थैला ले लो नोटा का, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अब वो सैनिक कहे अरे इतनी पूरा इंडिया की गवर्नमेंट की सर्विस करके मुझे जिंदगी में इतना बड़ा नोट नहीं मिलेगा, चलो लो अब जाओ। अगर वो नोटा लेकर के उसको भेजेगा, कितने लोगों को मार देगा वो। इसलिए सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, आंखें, मन, बुद्धि, ये कौन है? रक्षक। और यही रक्षक और भक्षक बने। कोई घर का ही किसी घर वालों को गोलियां मारना शुरू करे तो क्या होगा? इसीलिए आज हमारी इंद्रिय हमको धोखा दे रहे, और ये हमारा पूछने का देखने का टाइम। और ब्रह्मा बाबा ने रोज आधा घंटा बैठ करके इंद्रियों से बातें की, और इसीलिए बाबा सबके प्रिय बने। ये है परिवर्तन का आधार। तो हमें अमृत वेला करने के बाद सबसे पहले कान से बातें करनी। कैसी? हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के कैसे सुनता? सभी आंखें खोल कर तो सुन रहे ना। मैं देख रहा हूँ कई उनके तो आंखें थोड़ी बंद है, बीच बीच में ताली बजाओ तो आंखें खुल जाएगी। क्योंकि ये 1 घंटे का क्लास आपको राजा ही दिला सकता है। क्योंकि आंखें बंद है तो कान भी क्या हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। यही पुरुषार्थ करो, इसका ही चार्ट रखो, और कोई चार्ट रखने की जरूरत नहीं। देखो कि मुझे कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती। अखंड भारत को बनाओ। अखंड भारत मतलब हर इंद्रिया आत्मा के प्रति सहयोगी बने। ये है एकता, ये है शांति। तो कान से बात करो। कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना हो तो मैं ईश्वरी माओ के कैसे सुनता? और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको कहाँ रखा है? बॉर्डर पर है। कान कहाँ है? लेकिन मैंने तो तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन आजकल तो मुझे धोखा दे रहे, मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे अमृत वेला मैं मेरे परम हितैषी दोस्त के पास, दोस्त कौन है हमारा? शिव बाबा, उसके पास गया था। और शिव बाबा दोस्त ने मुझे कुछ तुम्हारे लिए इशारे दिए, और मेरा दोस्त मुझे राज्य देने के लिए क्या कर रहा है? सहयोग दे रहा है। और वो ऐसा वैसा इशारा नहीं देगा। इसीलिए हे कान, मैंने तो तुम्हें विश्वास से बॉर्डर पर रखा, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे हैं। इसलिए हे कान, तुम ध्यान से सुन। आज रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाऊंगा, चार्ट चेक करूंगा। ये कब बोल रहे हैं? अमृत वेले के बाद। आज रात को, अभी तक जो हो गया कोई बात नहीं, फिर रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाने वाला हूँ। अगर तुमने सारा दिन कुछ गलत सुना है, मैं सबके बीच में तुमको सजा दूंगा, याद रखना। इसलिए सारा दिन अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करना। और ये भी नहीं समझना कि मुझे पता ही नहीं चलता कुछ को, क्योंकि आजकल इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल होता है ना ऑफिस में, घरों में क्या लगाते हैं, ताकि कौन आया कौन गया सब पता चलता है। इसीलिए कान को समझाओ, एक कान, मेरा भी तीसरा नेत्र बुद्धि रूपी कैमरा हर जगह पर ओपन है।
मुझे सारा पता चलता है कि तुमने क्या क्या सुना, इसलिए सावधान, आगे चलो, मुख के साथ बात करो। हे मेरे मुख, तुम में मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय महावों के दूसरों को सुना करके ज्ञान की सेवा कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन भी करते हो, किसी का अपमान भी करते हो। अगर तुम किसी का अपमान करोगे, मेरा भाई मेरे से रूठ जाता है, मुझे बददुआई देता है, हमारे आपस की दूरियां बनती है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे, रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाऊंगा, उसमें तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख्य आंखों के पास ज्ञान के, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई भी नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, प्रभु को देखा है। देखा है ना मधुबन में जिन्होंने बाबा मिलन की, हाथ खड़ा करो। बाबा मिलन, अच्छा लगभग सारे लोगों ने किया। बाबा का मिलन की कोई साधारण बातें नहीं की। आज दुनिया में भक्ति में क्या करते हैं, साक्षात्कार करने के लिए लोग तरस रहे। उनको साक्षात नहीं चाहिए, साक्षात्कार 2 मिनट के लिए आकर चला जाए। लेकिन आपने कैसे देखा है? साक्षात्कार नहीं किया, साक्षात प्रभु को देखा है। और वो एक दिन भी नहीं, घंटों तक देखा है, चलते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, खाते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है। देखा है ना बाबा को? तो आंखों से बात करो। ये आंखें जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रही, तुमने तो उसको घंटों तक देखा है, तो क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम ये संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम व्यर्थ बातें कुछ देखेगा, मैं तुमको शाम को रात को सोने से पहले दरबार में सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे मेरे पांव, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसा जाता? सेवा की मैंने हाथ से। आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने मैंने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है, घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठाकर लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते। क्यों? चरण में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन चरण क्या करता? पूरा शरीर को। लेकिन है कभी कभी चरण क्या करता है? पर चिंतन करने के लिए मुख को लेके जाता है। किसको लेके जाता है? मुख को लेके गया। फिल्म देखने के लिए आंखों को लेके गया। तो आंखों का तो पाप हो गया, लेकिन आधा पाप किसका हो गया? पाँव का। अगर पाँव का था, नहीं मैं राजा को धोखा नहीं दे सकता हूँ, मैं राजा का खाता हूँ, इसलिए हे मुख तुमको जाना है, तुम जाओ, कल परसों कभी भी आओ, मैं बेईमानी का काम नहीं करूंगा, तुम चले जाओ। तो मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं आएगा, मैं जा रहा हूँ। मुख निकल करके जाएगा बिना पाँव से। मना हर इंद्रियां आत्मा को डुबाने के लिए लगी है। कई माता कहते हैं मेरे बच्चे मानते ही नहीं, मेरा पति मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई भी, पहले इसको ठीक कर दो। इन घर के बच्चे मानेंगे, प्रकृति मानेगी, सारा कारोबार ठीक चलेगा। अगर कोई नहीं मानता तो प्रॉब्लम यहाँ है, इसको ठीक करो। जिसकी इंद्रियां आत्मा को रिगार्ड देती हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सारे लोग उसको भी रिगार्ड देंगे। इसलिए हर इंद्रिया के प्रति, आत्मा के प्रति प्यार चाहिए। मेरे आत्मा के लिए धोखा नहीं देना है, ये भावना चाहिए। इसलिए क्यों भावना नहीं? क्योंकि हम कभी बातें ही नहीं करते। मुझे याद है हम लोग जब शांतिवन में थे तो दादी क्या करती थी, प्रकाश मणि दादी, अभी चल रहा है ना अगस्त महीना, दादी का महीना चल रहा है। तो मना योग्य राजा कौन होता है, हमने दादी से सीखा। तो दादी क्या करती थी, कहीं भी दादी का बाहर प्रोग्राम रहता था तो सारे निवासियों को इकट्ठा करती थी। देखो आज शाम को क्लास है, सबको आना है। तो दादी कहती थी मैं अभी 8 दिन के लिए जा रही हूँ, लेकिन सभी लोग ध्यान रखना, अपने अपनी ड्यूटी अच्छी करना, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, तुम लोगों का यज्ञ है। इसी तरह प्यार करके सबको टोली खिला करके जिम्मेवार देके जाती थी, और सभी फिर अपना समझ करके एक्यूरेट काम करते थे, कभी भी भूले नहीं होती थी। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है, हर इंद्रियों से कभी बात करना है, कभी प्यार करना है। आज आंखें हमको कितनी मदद कर रहे हैं, कान कितना मदद कर रहे हैं, लेकिन कभी इंद्रियों से कभी शाबाश की, कभी बातें किए,
कभी नहीं किया, फुर्सत ही नहीं है अपने से बात करने का। इसीलिए कर्मेंद्र कहते हैं हम कितना मेहनत करते हैं तो भी हमको कभी ये राजा पूछता ही नहीं है, इसीलिए धोखा देते हैं। कोई घर में बहू बहुत काम करती है, सास कभी उसको दो अच्छी शब्द बोलती नहीं तो बहू को क्या लगेगा, ये क्या बुरी है, कभी प्यार के दो शब्द भी नहीं बोलती। इसीलिए अपने इंद्रियों से बातें करो। इसीलिए बाबा कहते हैं सो परिवर्तन करो, इसको ज्ञान में चलाओ, कभी इनका कोर्स करो। और जब इन इंद्रियों के मन के अंदर आएगा नहीं हमको तो विकारों से दोस्ती नहीं करनी है, तब आपको मायाजीत बनेंगे। जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है, घोड़ों को प्यार करता है। इसी तरह हमें भी शरीर में जब अमृत वेला आते हैं, शरीर में आते हैं, अपनी इंद्रियों से प्यार करो। जब नहाते धोते ना तो कान से ऐसा प्यार करो, कान आज कोई ऐसी चीजें नहीं सुनना जो मेरा सिर झुक जाए, मेरा पराजय हो जाए। तुम तो बहुत अच्छे हो, कितने अच्छे हो। आंखों से प्यार करो, ये आंखें तुम आज ऐसी कोई चीजें नहीं देखना सारा दिन जो मेरा सिर झुक जाए, मेरा अपमान हो जाए। सिर तुम अच्छा अपनी ड्यूटी करना, हे मेरे मुख, तो इनसे प्यार करो, रोज प्यार करो। आगे चलो मन के पास, हे मन तुम ही मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता, ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यक्तों का भी चिंतन करते हो, सामने से कोई आ रहा है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं है, इन्होंने हमको बहुत धोखा दिया है। अंदर मन में विचार आ रहे हैं और आत्मा राजा चुपचाप सुन रहे हैं। तुरंत बात करो और मन से, मन जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे और तुम उसके लिए बेकार बोलते हो, खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा अवगुण का वर्णन किया तुरंत उसी समय सावधान करो। ये है राज्य की क्वालिटी। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन सा मंत्री है, कौन सा है, केंद्रीय मंत्री है, होम मिनिस्टर है। सारे होम को संभालने वाला कौन है, बुद्धि। समझो मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहाँ जाती है, बुद्धि के पास। फिर बुद्धि निर्णय करेगी, हाँ ठीक है जाओ। अब बुद्धि ने हाँ बोलते ही पाँव वहां जाएगा, आंखें जाएगी, सारी इंद्रिया किसको फॉलो किया, बुद्धि को। अगर उस समय बुद्धि कहते नहीं बिल्कुल नहीं, ये बाबा का नियम नहीं, तो बिल्कुल सारा काम चुप हो गया। तो बुद्धि से कभी एकांत में बातें करो, ये बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया और मुझे लगा कि तुम मेरा कारोबार अच्छा करेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे निर्णय किया, मेरी पूरी राजधानी गवा दी, मेरा ताज गवा दिया और मुझे तो रावण की जेल में डाला। यही मेरे विश्वास का फायदा लिया। ये बुद्धि, इसलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आगे से तुम्हें कोई भी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लेना। अगर तुम गलत निर्णय लोगी मैं तुमको सजा दूंगा। ये है राजा। तो क्या इतना अटेंशन हमारा है ना, सभी ने हाथ कर कि हम राजा बनने वाले, तो इतना अटेंशन है सबका। ये अंधेरी नगरी चौपट राजा तके सरबाजी, इस नगरी का राजा स्वयं आंखें सोच अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। अंधे को लगता वाह मैंने एक बोरी पीसा, लेकिन उसको क्या पता कि कुत्ते ने खा लिया, पी लिया। अमृत वाला योग कर रहे हैं, मुरली आकर के सुन रहे हैं, मधुबन में जाकर भट्टी करके आ रहे हैं, लेकिन सारा दिन वेरत देख रहे, वेरत जमा कुछ भी नहीं है। ये कहते परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। क्यों, इंद्रिय पर शासन नहीं है। इसलिए अपनी स्थिति को संभाल कर रखने के लिए इंद्रियों पर शासन करना। ये हो गया सवेरे का दरबार। कितना बजे, 4:45 से 5 मिनट, 5 मिनट बातें करो। उसके बाद रात को सोने से पहले 10 बजे सभी इंद्रियों को बुला करके सबसे बातें करो। उसके बाद जो सोने के लिए जाओ। नहीं तो हम ऐसा कोई बस क्या करते, रात को सोने से पहले बिस्तर डाल दिया, बाबा को कहे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए थे, कल सवेरे दिन में रेस्ट भी नहीं किया था, मेहमान घर में आए थे, खेती का काम करके आया, अभी मुझे नींद आ गया, हमारे तरफ पता नहीं क्या होगा, बाबा आज जरूर जगा देना। फिर उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांगना है, ऐसे करके सो गए।
इंद्रियों ने क्या किया, किसकी सजा, कोई लेना देना नहीं। क्या उसको राजा कहते हैं? अब से हमें रात को सोने से पहले बाबा को चार्ट बता करके अपने शरीर, जैसे पहले लेसन में बाबा ने क्या सुनाया, शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है, क्या है? और आत्मा उसका कौन है? ड्राइवर। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है, काम करता है, रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में लगाता है। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहाँ जाता है? घर में जाता है। और खास तो मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में नीचे से पार्किंग होता है, पिलर उठाते और नीचे पार्किंग गाड़ियां रखते हैं, सोने का काम होता है ऊपर। इसी तरह तो 3 लोग बना हुआ है, 3 लोग में सृष्टि है, शरीर भी गाड़ियों को रखने का पार्किंग प्लेस है और ड्राइवरों का घर ऊपर है। तो हमें भी सारा दिन इस गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ लगा? तो उसको गैरेज। कौन सा गैरेज है? बेड है शरीर की गाड़ी का गैरेज। जैसे वो ड्राइवर गैरेज में लगाता है, फिर क्या करता है? लॉक करता है गाड़ी को, उसके बाद कवर डालता है, गाड़ी को नमस्ते करता है। क्यों? दाल रोटी उसी कम मिल रही है उसको। और नमस्ते करके फिर सीढ़ी से लिफ्ट से ऊपर जाता है और जिस फ्लैट में मम्मी पापा रहते हैं उनकी बेल बजाता है, मम्मी पापा दरवाजे खोलते हैं और उसको समाचार सुना करके फिर खाना करके सो जाता है। हमें भी यही करना है, सारा दिन गाड़ी से काम करके, खेती का काम जो भी काम, और रात को सोने से पहले कहाँ लगा? तो उसको बेड पर रख करके बेडशीट कंबल डाल दो, गाड़ी को नमस्ते भी करो। भले बुजुर्ग है, काली है, कैसी भी है, लेकिन 84 जन्म में गाड़ियां बहुत मिली, लेकिन ये गाड़ी बहुत महत्व की है। क्यों? इसके द्वारा हमें 84 जन्मों की कमाई कर रहे हैं। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, देखने में सुंदर था, खुशबू आती थी शरीर से, लेकिन क्या उन आंखों से भगवान को देखा? क्या उन कानों से भगवान के माँ बाप के सुने? क्या उन मुंह से भगवान के माँ बाप के किसी को सुनाए? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी? क्या उस शरीर के अंदर भगवान की धड़कनें रहती थी? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान का ना देखा हो, भगवान के माँ बाप के ना सुने हो? इसीलिए यह शरीर बड़ा महत्व का है। इसीलिए गाड़ी को नमस्ते करके, बेडशीट कंबल डाल करके, मन बुद्धि से कहा जाओ? ऊपर अव्यक्त तोतन में। अव्यक्त तोतन की बेल बजाई, ब्रह्मा माँ को समाचार सुनाओ, आज गाड़ी के द्वारा क्या क्या किया। कई बार एक्सीडेंट भी होता है ना? उसको गुस्सा आया, आपको भी गुस्सा आया, दोनों गाड़ी लड़ी, लेकिन गाड़ी आपकी गाड़ी नहीं, गाड़ी किसको दी है? आप उसके ड्राइवर है, मालिक कौन है? बाबा। तो बाबा को समाचार, बाबा मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी आई और मेरे को 2-4 बहुत सारा बोला, मेरे से गलती होगी, बाबा कल से ध्यान रखेंगे। कुछ होता है बाबा को सुना करके उसके बाद तकिया पर सिर रखते हैं, क्या समझो? ब्रह्मा बाबा की गोदी में सिर रखे और उसके बाद सो जाओ। सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। गुड मॉर्निंग करके, अमृत वाले योग अच्छी करके नीचे आओ तो सारा दिन क्या लगेगा? मैं आत्मा रूपी ड्राइवर गाड़ी में बैठा हूँ, ऑटोमेटिकली आत्मिक स्थिति रहेगी। इसलिए ये अभ्यास करना है। तो रात को सोने से पहले हमें चार्ट लिख करके समाचार, तो सबसे पहले कान से बात करो। क्या बात करो? हे कान, आज तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी के परिचिंतन की बातें सुना रही थी और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? मैंने उस शीशी कैमरे में देखा है, तुमको तो मैंने बेरा सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी सजा? माना कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं। कौन सी सजा? दो दोबारा मुरली सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान कमी है वही परिचिंतन सुनता है। आगे चलो, मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, कम से कम तुमने तो चुप रहना चाहिए था, क्योंकि मैं 5 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। कम से कम तुमने तो अपनी ड्यूटी ठीक करनी चाहिए थी। तुमने भी बोला हाँ वो माता जी ऐसे, वो भाई ऐसा करता है, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। मुख के लिए कौन सी सजा लो? कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन रखो। अगर परिचिंतन किया है, मौन रखो। ये है राजाओं की निशानी। तो इतना पुरुषार्थ करते,
ये है सो परिवर्तन। इससे आपके अंदर काम विकार भी नहीं आएगा, क्रोध भी नहीं। सारे विकार जो आते हैं कहां से आते हैं? इंद्रियों के द्वारा आते हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ ये है पुरुषार्थ। और इससे जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। आज कई माता कहते मुझे सहन ही नहीं होता। क्यों सहन नहीं होता? इंद्रियों पर शासन नहीं है। जिसका इंद्रियों पर शासन है सहन शक्ति आएगी, उसका व्यवहार सबको अच्छा लगेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करने की जरूरत। राजाओं की निशानी होते हैं। राजा की पहली निशानी है, राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसको कहना मानते। सब तो आप इस शहर में रहते हैं, क्या सब इंद्रिय आपकी कहना मानते? अगर नहीं मानते तो अब राजा कैसे? राजा का कोई कहना नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। अधीन वाला अधिकारी नहीं बन सकता। दूसरे राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं। अब पड़ोसनी रोज घंटी बजा करके कहती है देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी दर्शन दो। रोज पूजा पाठ करती है, भक्ति करती है, और देवी तो बाजू में बैठी, एक शब्द में नहीं सुनाया। कंजूस है। यहाँ से दिल्ली में बस में जा रहे, बाजू में कोई व्यक्ति बैठा, एक शब्द में नहीं सुनाया। कंजूस है। दान, जो दान देता वो देवता बनता है। आपके पास कितना खजाना है? कोई अगर अंधा कोई व्यक्ति गटर में गिरने के लिए जा रहा है, जिसके आंखें वो देखता रहेगा, रहम तो आएगा ना उसके अंदर। अरे नहीं नहीं भाई इधर नहीं जाना, खड्डा है। इसी तरह सारे संसार में जितने भी लोग हैं जिसको ज्ञान नेत्र नहीं है वो कैसे हैं? अंधे हैं। तो क्या हमें रहम दया करुणा नहीं आती? अभी चल रहा है ना, दया करुणा क्षमा किसको आएगी? देने के संस्कार चाहिए। बस कुछ नहीं को, अगर कोई खड़ा है वो मीठे बाबा इस आत्मा का भी कल्याण करना, बस इतना शुभ भावना का शब्द छोड़ दो, ये शब्द उसका काम करेगा। अगर आपको बोलने की शर्म आती है, बोलने का नहीं आता, बस ये तो बोल सकते हैं बाबा इस पड़ोसी का कल्याण करना, जैसे मुझे आपने ज्ञान दिया, इतना तीनों लोगों का ज्ञान दिया, बाबा ये भक्ति करते इसका भी कल्याण कर लो। बस इतना रहम वाला शब्द, प्रेम आता है क्योंकि हम सभी पूर्वज हैं, भक्तों की इष्ट है, भक्तों की माँ है। कोई माँ का बच्चा गोद में रो रहा है और वो खराटे मार के सो रहे, उसको माँ कहेंगे? तो माँ क्या करेगी? अगर बच्चा रो रहा है उठेगी, उसको सुलाएगी, शांत करेगी, फिर सोएगी। इसी तरह आज कितने लोग चिल्ला रहे हैं, कितने लोग दुखी हैं। कभी आवाज आता है माता को? आता है ना? कहीं को तो अलार्म नहीं सुनाई पड़ता तो भक्तों की बातें छोड़ो, ऐसा तो नहीं। इसलिए क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं है, हम मैं पूर्वजों समझे ही नहीं है। इसलिए अब हमें क्या करना है? दान करने की सेवा करनी है। और जो दान करता वो है राजा। कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमें सब कुछ मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी। अगर यहाँ आकर के कुछ करेंगे नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं, खाली रह जाएंगे। देखा बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती, क्योंकि उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। महल के बाहर एक दिन बैठे थे सारे लोग, पति सास ससुर सब बैठे थे। इतने में एक सन्यासी आया, कहते मुझे भिक्षा चाहिए। तो वो क्या बोलते, मैं खुद ही बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तेरे को क्या दूँ? सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये तो हमारे बहू तो हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं, हम शहर के बड़े सेठ जी हैं और कहते हैं मैं भूखी का सोती और बासी खाती हूँ। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा कहते मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। वो सन्यासी कहता है, वो बहू कहते सुना नहीं तुमने? वो सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा के, तुमने मेरा नाम बदनाम किया, सबको यही सुनाते, कब तुमको बासी खिलाया? कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। दोबारा बोलो, कहते आज मेरी शादी शेठ जी की घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के पुण्य का फल है। तो कौन सा खा रहे मैं? पिछले जन्मों का खा रहे, बासी खा रहे। तो ठीक है, कहा भूखी काम कब सुनाए?
कहते आज मुझे आप अगले जन्म के लिए कुछ दान पुण्य करने नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। तब उसको याद में आया, हाँ तो बात कहता ठीक है, घोड़े के लिए तो चने पीछे उसको दिया करो। और उसको लगता अकल तो आ गई, तो रोज चने देती है। एक दिन उस बहू को लगा अगर मैं चने दान दूंगी मुझे अगले जन्म के लिए क्या मिलेगा, बोरी की बोरी, अब चने खा के मैं क्या करूंगी। तब उसकी सास कहते जो चाहिए दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतनी तरावटी पालना मिल रहे हैं, इतना ज्ञान मिल रहे हैं, ये कौन से जन्मों का फल है। देखो अभी मधुवन से नहीं आया, तब तक बाबा ने आपके पास मुझे भी भेज दिया। ये इतना पालना आज दुनिया में तो क्या कर रहे हैं, एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ तो सागर आपको दे रहा है, भर भर कर ये झोले दे रहे हैं। ये कौन से जन्मों का फल है, 63 जन्मों का फल है। जो व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल है। तो कौन सा खा रहे हैं, बासी खा रहे। लेकिन आज अगर हम भिखे बन करके ज्ञान की सेवा नहीं की, धन की सेवा नहीं की, तन की सेवा नहीं की, तो कैसे सो रहे, भूखा सो रहे। इसलिए अब हमें रोज कुछ ना कुछ सेवाई जरूर करनी है। कभी आप अपना भविष्य का चित्र बनाओ, हम भविष्य कैसा चाहते हैं। अगर भविष्य में आपका हेल्थ अच्छी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तन के द्वारा सेवा करनी पड़ेगी। कभी घर में कभी फ्री है तो आओ, इतना बड़ा सेंटर है, कभी झाड़ू पोछा लगाओ। कभी यहाँ से कभी फ्री है मधुवन में जाओ, मधुवन में एक आधा महीना जाकर सेवा करके आओ। जो तन सेवा में लगाएगा उसको क्या मिलेगा, तन तंदुरुस्त मिलेगा। लेकिन कईयों को अगर सेवा देते हैं यहाँ की, तो बहन जी को कहेंगे बहन जी हम तो इतने बड़े घर के हैं, अगर मैं झाड़ू पोछा करूंगी तो मुझे कोई गली वाले लोग देखेंगे, बोलेगा अरे माता इतनी बड़ी और ये काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं कहेंगे हमको देख करके सेवा देना। ये भी क्या हो गया, अभिमान हो गया। बाबा तो सेवा इसीलिए देता अभिमान को मारने के लिए। एक बार ब्रह्मा बाबा गोबर के उपले लगा रहे थे, गोबर जानते हैं ना, गोबर का उपला बना रहा था। तो उस समय निकर पहनी थी, बनियान पहना था, तो इतने में एक दादी चाहिए। बाबा का बाबा एक वीआईपी आपसे मिलने के लिए आए, आप जल्दी जल्दी ड्रेस पहन करके तैयार होकर के आप पैर धुलाई करके आप मिलने के लिए आना। तो बाबा कहते बच्चे को यहीं भेज देना। नहीं बाबा वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, वीआईपी। बाबा कहते बच्चे को यहीं भेज देना। फिर कहा कि बाबा आप ऐसे ड्रेस में, नहीं बच्चे को यहीं भेजना। दादी गई और कहा कि आपको बाबा अंदर बुला रहे। जैसे वो वीआईपी ने बाबा को देखा, क्या देखा, विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, हाथ में चक्र घूम रहे हैं, एक हाथ में गदा है, पद्म है, शंख है, विष्णु चतुर्भुज। कुछ समय के बाद क्या देखता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय के बाद देखता है विष्णु चतुर्भुज। तब उसको लगा ये साधारण बुजुर्ग नहीं, ये विष्णु चतुर्भुज है। उसको चरण में पड़ा और पूरा परिवार ब्रह्मा कुमारी में समर्पित हो गया। ये आज दादी को, ब्रह्मा बाबा की जो बेटी थी निर्मल शांता दादी, बाबा ने उसको ड्यूटी कौन सी दी, चप्पल, सबकी चप्पल सिलाई करने की ड्यूटी। वो एक दिन कहते बाबा मैं चप्पल कैसे ठीक करूं। बाबा कहते एक मुंशी की अकल नहीं, तुम विश्व के राजे कैसे लोगी। गुलजार दादी को साइकिलिंग रिपेयरिंग की सेवा दी। ये दादियों का अभिमान को खत्म करने के शुरू में। लेकिन आज हमें थोड़ा भी कोई सेवा देते, हम थोड़ा आनाकानी करते, तो हमारा अभिमान कैसे टूटेगा। इसलिए तन से सेवा करो। कोई साधन आपके पास है, साधनों से सेवा करो। घर बड़ा है, गांव में गीता भाषा नहीं है, उस एरिया में कभी बहनों को बुला करके 7 दिन का कोर्स करो, घर भी सफल हो गया आपका। तो जो तन से मन से हर प्रकार से जो सेवा करता है वो है राजा। और याद रखना आगे चलेंगे, अगर आप कुछ देंगे भी मधुवन से डायरेक्शन आएगा, कृपा करके हर सेंटर के बाहर बोर्ड लगेगा, कृपया यहाँ कोई प्लाट देने का, धन देने का भी कोशिश ना करे। अभी तो बाबा ले रहे हैं, क्योंकि बाबा को कई गुना करके देना है। जैसी बाबा की प्रत्यक्षता होगी, देख रहे ना बड़े बड़े राष्ट्रपति तक बाबा के बच्चे बनते जा रहे हैं।
धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा गीता का भगवान आकर के इतना 9 लाख लोग ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं, प्रत्यक्षता होगी। और उस समय कई लोग कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, हमारा बंगला ले लो, हमारे मधुओं से आएगा। जैसे 1500 की नोटा बंद होगी, उस समय कई भाई बहने क्या करने लगे, भंडारी में लाकर डालने लगे, ला करके ले करके चेंज करके बैंकों से ले सकते थे, 2 महीने का टाइम दिया था। लेकिन मधुन से डायरेक्शन क्या आया, कृपा करके 1000 की और 500 की नोटा कोई भी भंडारी में न डाले, चिटकी लगाए। और पहले डालने के लिए बोले तो हाथ थर थर कांपता था, डालू ना डालू 1000 के 500 के, और जब बंद हो गए तो इसलिए जो करना है अब करना है। इसलिए अगर हमें राजा बनना है तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से, आप सभी नरवाना वाले नहीं हैं। नरवाना वाले पिछले जन्म में थे, आप सभी कहाँ के, मधुवन निवासी हैं। तो यहाँ क्यों भेजा है, यहाँ आत्माओं, यहाँ जो आत्मा रूपी सीताओं को ढूंढने के लिए भेजा है, सेवा के लिए आए हैं। तो खेती में नहीं जा रही हूँ, क्या समझ कर जाऊं, मैं आत्मा रूपी सीताओं को संदेश देने के लिए जा रहा हूँ। मैं मधुवन निवासी हूँ। गृहस्थी नहीं बनो, ट्रस्टी बनो। ये घर मेरा नहीं, खेती मेरी नहीं। जैसे हनुमान को जब लंका में भेजा, वहां जाने के बाद तो सोचा अरे यहाँ तो कितना मजा है, कितना अच्छा बगीचा है, सोने के महल है, और राम के पास तो कुछ नहीं, चलो यहीं डेरा डाल देते हैं, सोचा। इसी तरह यहाँ कोई धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं आए। मूल हम जो यहाँ आए किसने, बाबा का संदेश देने के लिए आए। ये समझ करके चलना, कर्मों में योग लगेगा। इसलिए ऐसे हमें नशे में रहना है। तीसरे राजा के निशान क्या है होते हैं, पहली बताई, जो राजा कहता है सब उसका कहना मानते, एक भी अगर कोई अधीन है उसको सजा देता है। दूसरी, जो दान करता वो राजा है। तीसरा, राजा कौन है, जो शिकार करता उसको राजा कहेंगे। क्योंकि राजा बनने के लिए क्या चाहिए, प्रजा भी तो चाहिए ना। तो आप लोग शिकार करते हैं, माता है, राजा बनने के लिए हाथ करा के हम राजा बनने वाले हैं। तो शिकार कितनी की है, कितनी प्रजा बनाए। आज तक किसने 2, 4, 5, 6 बीके को ज्ञान सुना करके वो पक्का बीके बनाए, इसी को कौन है, हाथ करा करो। बस 1, 2, बाकी 3, 4, और वो भी कितने लोगों को बनाया होगा, 2, 4, 5, और 5 का राजा बनेगी तो कैसा लगेगा। हाँ, इसलिए राजा बनना है तो शिकार करने का संस्कार चाहिए। क्योंकि पहले राजा थे ना, राजा जब फ्री है तो कहाँ जाते थे, क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, शिकार करने के लिए जाते थे। और राजा शिकार किसकी करता है, हाँ, शेर की। ऐसे नहीं कि चोवा मार करके ढोल बजा करके गली में घुमाता है, मैंने चोवा मार के आया, लोग तो हंसेंगे, अरे इतना बड़ा तुम राजा चोवा को मारा। इसी तरह कोई अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, ये शिकार करना। और वो भी ऐसे नहीं कि 2-4 दिन में मरने वाली बुढ़िया है, उसको जाकर के बाबा का संदेश सुना क्या है, वो चुहा भी लिए बोलिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ज्ञान सुनाओ, एक को सुनाने के बाद और 5 लोग उसके साथ आ जाए, वो है शेर की शिकार। इसलिए 1 महीने में एक को बीके जरूर बनाना, ये है बाबा के प्रति प्यार। अगर आप सेवा नहीं करते, औरों को नहीं सुनाते, इसका मतलब आपने समझा ही नहीं है। जो समझाए, बिना समझे के बिना, मुझे तो बड़ा सेवाओं का शिकार करने का शौक है। मैं तो हर जगह पर 15 दिन में, 2-4 महीने में मधुओं से निकलता रहता हूँ, और एक टर्न में करीबन 20-25 शेर तो मर ही जाते। जेलों में, स्कूलों में जाकर के सेवा करता रहता हूँ। अब देखो, मैं माताओं का ही काम करता हूँ मधुवन में। आप लोग तो गृहस्थी रहे, मगर 4-5 बच्चे का खाना बनाते होंगे, हम लोग कितना खाना बनाते, और सारा एसी कमरा छोड़ करके, इतना सुख सुविधा छोड़ करके बसों में धक्के खाते, गर्मी में धक्के खाते। क्यों, प्रजा बनानी है तो राजा ही जरूर सेवा करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कितना जगह जगह पर बड़ी बड़ी सभा लगाई, गला बैठा है तो भी चिल्ला करके बोल रहे हैं। वो 5 साल के लिए, वो 5 साल में भी पता नहीं आजकल खुर्ची कब खींचेगी कोई पता भी नहीं चलता। और आपको राजा कितना जन्मों के लिए मिलने वाले, 21 जन्मों के लिए। और आपको कोई मना करता है सेवा नहीं करो कर,
इसलिए सेवा करने का शौक चाहिए, शिकार करने का शौक चाहिए। तो हर महीने में एक को बिके तो ये कहते भाई जी सुनते नहीं, हम बहुत सुनाते, अगर नहीं सुनता आपके ज्ञान, आपके जो तीर हैं उसके अंदर धार नहीं है, ज्ञान योग ठीक नहीं है। अच्छा नहीं सुनता, उस शेर को मीठा मीठा बोल करके जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या बनाया? शेरों को पकड़ने की जाली बनाया। तो कम से कम मीठा मीठा बोल करके लेके आओ, राखी बांधने के लिए लेके आओ या कुछ ना कुछ बहाना करके लेके आओ, और यहाँ जाली में फंसाओ, मारने का काम बहने कर ही देंगे। आधी दुआ किसको मिलेगी? जिसने यहाँ तक पहुंचाया। वो बहाना नहीं बना सकता कि फिर वो हमको बताया नहीं, भगवान आप आए, वो कहेगा तुझे उस माता ने लाया था ना, तुमने नहीं सुना, तुम्हें क्या। इसीलिए हमें